हेलो स्टूडेंट, हम लोग पॉलीमर चैप्टर को कवर कर रहे थे। पॉलीमर चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था नेचुरल रबर के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे सिंथेटिक रबर के बारे में। आज हम लोग केवल उन्हीं सिंथेटिक रबर को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है और आपके एग्जाम में आया करते हैं ना। आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे ब्यूना एस रबर को। ब्यूना एस रबर जो हुआ करती है उसका फॉर्मेशन होता है 1,3 ब्यूटाडाइइन इन स्टाइरिन के कोपॉलीमराइजेशन से। जब इनका कोपॉलीमराइजेशन करते हैं, किसका, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन का कोपॉलीमराइजेशन करते हैं, उस प्रोसेस में सोडियम की प्रेजेंस रहती है, इसलिए इसे ब्यूना एस रबर बोला गया है। जब समझने ध्यान से, ये ब्यूना एस रबर कैसे बना हुआ है। ब्यू का मतलब होता है ब्यूटाडाइइन, एस का मतलब होता है स्टाइरिन। किसकी प्रेजेंस में होता है इसका फॉर्मेशन, सोडियम की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्यूना एस रबर बोलते हैं। चलो हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कैसे इसकी रिएक्शन हुआ करती है। जब समझने की कोशिश करना, इसकी मोनोमर जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन हुआ करती है। जरा समझना ध्यान से, हमने ये लिख दिया 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है, ये आपकी स्टाइरिन है। किसकी ये मोनोमर यूनिट है, ब्यूना एस रबर की मोनोमर यूनिट है ना। इसका नाम क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइइन, इसका नाम क्या है आपका, स्टाइरिन। इनसे जब रिएक्शन होती है, कोपॉलीमराइजेशन होता है, तो ब्यूना एस रबर का फॉर्मेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका, ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर, ये जो पॉलीमर है ब्यूना एस रबर, इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, 1,3 ब्यूटाडाइइन और दूसरा स्टाइरिन है ना। इसके कितने मॉलिक्यूल, क्योंकि पॉलीमर बनाना है मुझे, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, n मॉलिक्यूल लेंगे, तो हमने यहाँ पे n ले लिया, इसलिए पॉलीमर बन गया, ठीक है। अब जरा रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे तो आपको समझ में आया नहीं होगा कि ये कैसे बन गया सर, है ना। तो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं, होता कैसे है, जरा समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइइन को लिया, ब्यूना एस फॉर्मेशन की मोनोमर यूनिट को 1,3 ब्यूटाडाइइन लिया, उसके बाद स्टाइरिन लिया, फिर क्या लिया, 1,3 ब्यूटाडाइइन। आपको पता है ना पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनिट कितनी होती है, अनलिमिटेड हुआ करती है, बहुत सारी हुआ करते हैं, है ना। फिर से क्या लिया मैंने, स्टाइरिन लिया। इसी तरीके से आगे लेते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइइन, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, स्टाइरिन, फिर क्या लेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइइन, फिर क्या लेंगे, स्टाइरिन। इसी तरीके से बहुत सारी मोनोमर यूनिट को ले लेंगे। कौन कौन सी, 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन। जस्ट समझने की कोशिश करना हम लोग इसे कैसे समझेंगे। देखो जरा, इसका बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डबल टू नेक्स्ट पर पॉजिटिव क्या करेगा, फिर से रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है, इतना जानते होंगे आप लोग, रेजोनेंस सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। आपको दिख रहा है अच्छे से। इधर देखो जरा, ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी है ना। अब जैसे समझें, आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। देखो जरा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। चलो हम लिख देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और CH2 पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझना एक एक चीज ध्यान से। जैसी बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे की थी वैसी बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे होगी। कैसे, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसकी भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव।
ऐसे ही इधर भी होंगी, कुछ यूनिट्स इधर भी होंगी, मोनोमर यूनिट इधर भी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट सकते हैं। कुछ मोनोमर यूनिट इधर भी होंगी, कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी। तभी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है जब मोनोमर यूनिट कितनी होती है? बहुत सारी हुआ करती है। अब जैसे समझो, अब हमें क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है, दोनों मोनोमर यूनिट के पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इसे मिटा देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव को, और इनके बीच में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। इसे पॉजिटिव को हटाया मैंने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से 1,3 ब्यूटाडाइन होगा, इसका नेगेटिव 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। इसी तरीके से यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये जो पॉजिटिव है वो स्टाइरिन के नेगेटिव से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा ना। स्टाइरिन के नेगेटिव से जुड़कर क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब जरा बताओ, यहाँ पे जो 1,3 ब्यूटाडाइन होगा वो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉजिटिव होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब यहाँ ये बॉन्ड जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अब जरा देखो, ये वाली यूनिट देखो, ये वाली यूनिट देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, बिल्कुल सेम ये रिपीट हो रही है। देखो ये और ये एक जैसी है, देखो, और ऐसी ही तीसरी यूनिट रिपीट होगी, चौथी, पांचवी, छठवीं, बहुत सारी यूनिट ऐसी रिपीट होंगी, है ना। तो और बहुत सारी जब यूनिट बहुत सारी ऐसी रिपीट हो जाएगी तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कितनी यूनिट रिपीट होगी? n यूनिट रिपीट होंगी, है ना। इसलिए क्या कर दिया हमने? n लिख दिया यहाँ पे। ये क्या है आपका? बिना s रबर का फॉर्मेशन हो जाया करता है। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे कर लीजिएगा वीडियो, एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, बिना एस रबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन वा किसके बीच में पॉलीमराइजेशन करते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन का को पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट बिना एन रबर। इतना समझ में आ गया होगा, हम लोग इसे मिटाते हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। एक दो बार देखेंगे वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ब्यूना एन रबर को कवर करते हैं। ब्यूना एन रबर, ठीक है। अब देखो, ब्यूना एन रबर की मोनोमर यूनिट को सुनो। ब्यू का मतलब क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन। एन ए का मतलब क्या होता है? सोडियम की प्रेजेंस है। एन का मतलब होता है नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। एन का मतलब क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल, एन से नाइट्राइल। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? 1,3 ब्यूटाडाइन और क्या होता है? एक्राइलो नाइट्राइल के बीच को पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? आपका ब्यूना एन रबर का फॉर्मेशन हुआ करता है। चल समझे, रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक। इनके बीच में क्या कर देंगे? पॉलीमराइजेशन कर देंगे। पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, है ना। जरा समझिए, इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पता है ना। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से इसे हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। नहीं आ रहा समझ में? चलो पहले पॉलीमर बना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं ये वाली बात, ठीक। चलो हटाओ इसे। पहले हम लोग क्या करते हैं? पॉलीमर बना देते हैं, ब्यूना एन को बना देते हैं। कैसे? जैसे मैंने वहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN और क्या? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड निकाल देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका होल N। ये क्या है? आपका ब्यूना एन रबर। नहीं आया होगा समझ में? नहीं आया,
समझाइए सर। ठीक है, अभी समझाते हैं, चलो समझे ध्यान से। देखो जरा हम लोग उस ब्यूना एंड रबर को कैसे बनाएंगे, जरा समझे ध्यान से। इसे हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेकिंग तो आती होगी ना, अगर पाई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं आती तो प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, अदरवाइज अगर आती है तो आप समझ जाएंगे तुरंत ही। देखो जरा ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी भी लिख लेते हैं। और भी क्योंकि इसकी मोनोमर यूनिट कितनी होगी, NN होगी, तभी आपका ब्यूना एन बनेगा। ठीक है, तो हमने एक ब्यूटाडाइन लिया, दूसरा आपका विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल लिया, तीसरा फिर से ब्यूटाडाइन ले लिया, एक सीक्वेंस में लिख दिया। हम और भी आगे ले सकते हैं ना, और भी आगे ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। हमारे पास जगह की कमी है और वीडियो क्लास के अंदर मतलब कि जो वीडियो है बस यहीं तक आ सकता है ज़्यादातर। तो हमने क्या कर लिया, 2 ब्यूटाडाइन ले लिया और 2 एक्राइलोनाइट्राइल ले लिया। 2 ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल ले लिए, 2 एक्राइलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल ले लिए। कितने ले सकते हैं आप, बहुत सारे ले सकते हैं। हम बहुत सारे नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। क्लियर है इतना। चलिए यहाँ पे देखें, देखो जरा इसी बॉन्ड ब्रेकिंग करा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, बॉन्ड ब्रेक करने से नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है। नेगेटिव पॉजिटिव पास पास होते हैं तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये बॉन्ड बन गया आपका। ठीक, इसी तरीके से इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव हम कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर। जैसा ये ब्रेक हुआ था वैसा ही वो ब्रेक होगा, मतलब कि पाई बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पर। इसी तरीके से नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव इनके बीच में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इसे हटाओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड। समझ गए ना। अगर पाई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं आती है तो समझ में नहीं आएगा, अगर आती है तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जरा, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है आपका, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब जरा समझे ध्यान से समझना। नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। चलो बॉन्ड बना दो आप। यस, बॉन्ड बना दिया मैंने। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड बना दिया मैंने। नेगेटिव पॉजिटिव पास पास से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बना दिया बॉन्ड, हमने बना दिया। इसी तरीके से ब्यूटाडाइन का नेगेटिव होगा, वो एक्राइलोनाइट्राइल के CH2 पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉन्ड ऐसा फ्री कर दिया। कौन बनाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसी तरीके से यहाँ पर जो नेगेटिव है वो एक्राइलोनाइट्राइल के पॉजिटिव से जुड़कर बॉन्ड बनाएगा। हमने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब जरा समझे ध्यान से, बताओ जरा रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, कौन सी रिपीटिंग यूनिट है। देखो जरा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH CN CH2, ये वाली यूनिट देखो। इतना ही तो है, 4 कार्बन 1,3 ब्यूटाडाइन के और 2 कार्बन किसके, विनाइल साइनाइड के। वही तो है, देखो 4 कार्बन 1,3 ब्यूटाडाइन के और 2 कार्बन किसके हैं, विनाइल साइनाइड के या फिर एक्राइलोनाइट्राइल के। ठीक है, अब देखो ऐसी यूनिट तो ये लिखी है, देखो CH2 है, CH2 है, उसका CH है, CH है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बिल्कुल, CH2 है, CH2 है बिल्कुल है, CH CN, उसका CH2, फिर से आगे ऐसी यूनिट यहाँ पे होगी और ऐसी यूनिट इस साइड होगी। कितनी होगी, अनलिमिटेड होगी। कितनी होगी, N यूनिट होगी। इसलिए जब N यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम लोग क्या बोला करते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। उस पॉलीमर का नाम क्या है आपका, ब्यूना एन रबर है। ये क्या है आपका, ब्यूना एन रबर है। तो हम लोग इतने बड़े कंपाउंड को इतने छोटे से कंपाउंड में शो कर देते हैं और N लिख देते हैं, मतलब कि ऐसी यूनिट बहुत सारी हैं। समझ में आ गया ना आपको।
नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रबर को पढ़ेंगे नियोप्रीन को। इसे हम लोग मिटाते हैं इसे। नियोप्रीन, आपका नियोप्रीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग? नियोप्रीन रबर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके, क्लोरोप्रीन का होमोपॉलीमराइजेशन करके। क्या समझे ध्यान से? देखो जरा, क्लोरोप्रीन क्या होता है? हम इस कंपाउंड को लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाएं। इसका अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा? 2-chloro-1,3 बीटा डाइन। ये आपका क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसके N मोनोमर यूनिट लेंगे हम, तो फॉर्मेशन होगा नियोप्रीन का। फॉर्मूला क्या होगा सर? जरा समझे ध्यान से। फॉर्मूला ये होगा, फॉर्मूला ये होगा। कैसे बना समझे? देखो, मोनोमर में भी 4 कार्बन है, पॉलीमर में भी 4 ही कार्बन है, लेकिन बहुत सारी 4 कार्बन की छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ गई और बड़ा पॉलीमर बना रही हैं। ये क्या है? आपका नियोप्रीन है, नियोप्रीन। ठीक, क्या समझे ऐसे कैसे बना हुआ है ये? देखो, समझना ध्यान से। हमने इसकी बहुत सारी मोनोमर यूनिट लेती हैं। कितनी ले सकते हैं? बहुत सारी ले सकते हैं। हमने 3 मोनोमर यूनिट ली, ठीक है, क्योंकि मेरे बोर्ड में सिर्फ 3 ही आएंगे। अगर हम ज़्यादा लिखी तो आपको दिखेगा नहीं। इधर देखो जरा, बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। ये बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। बॉन्ड पीछे पीछे टूटेगा, ये पॉजिटिव। देखो यहाँ लिखा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम ब्रेक कर दें, ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। यही तो समझा रहे, 2 समझा चुके हैं ना आपको। इसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे देखो जरा, इसी तरीके से जैसा ये ब्रेक हुआ है वैसे ये ब्रेक होगा। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देना? आपको जोड़ देना है। इन दोनों क्या करना है? आपको जोड़ देना है। ये पॉजिटिव को हटाएंगे हम लोग, क्योंकि ये जोड़, ये वो वाला साइन नहीं है, ये 4 समझ लो, ठीक है। ये मोनोमर यूनिट को जोड़ने की प्रोसेस है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएंगे? आपको बॉन्ड बना के देंगे। ये बॉन्ड बनाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरीके से आगे इधर भी कोई नेगेटिव होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमने बॉन्ड बना दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो नेगेटिव है वो आगे भी पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा, बॉन्ड बना दिया। अब देखो रिपीटिंग यूनिट, देखो चलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक। ये वाली देखो बिल्कुल सेम है, ये वाले बिल्कुल सेम है, ये वाली। कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 3 मॉलिक्यूल लिए थे, इसलिए 3 सेम रिपीटिंग यूनिट बनी। अगर N लेंगे तो N सेम रिपीटिंग यूनिट बनेंगी, लेकिन वो एक ही कंपाउंड में होगी, जो पॉलीमर होगा, जिसका नाम क्या होगा? आपका नियोप्रीन होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? बात समझ में आ गई है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? आपकी क्लोरोप्रीन है। ये क्या है? आपका क्लोरोप्रीन है। ये क्या? आपका नियोप्रीन। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्रीन हुआ करती है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आए तो आप रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, ठीक। बस हम लोग आज 3 ही पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी सिंथेटिक रबर रह गई हैं उसे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ठीक।